और क्या हुआ, मार्केट होल्ड होते 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 आपने होल्ड किया, यहाँ पर देखते हो ऐसा टच हो गया। आपने यहाँ पे कितने ट्रेड ली, जो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, आपने 6 ट्रेड किए। जाएगा फिर आप सोचोगे कि नहीं यार, ट्रेडिंग तो मेरे अगेंस्ट चल रहा है, ट्रेडिंग मेरे से यहाँ से सिर्फ पैसा ही लॉस हो जा रहा है। आपने ये चीज नहीं सोचा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है एपिसोड 5 ट्रेडिंग सीखने का। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का क्या रोल मैटर होता है। क्या स्टॉप लॉस ऐसा होता है जिस चीज से हमारा ट्रेडिंग जर्नी जो है एक स्मूथ वे में चलता रहे। हम इस टॉपिक पर बात करते करते आ रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको यहाँ पर कितना पैसा जो है जरूरी है सीखने के लिए, ताकि आप एक अच्छा जो है ट्रेडिंग में यहाँ पर आप बेस बना सको। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस का क्या रोल मैटर होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि स्टॉप लॉस का क्या रोल मैटर होता है, व्हाई स्टॉप लॉस इज इम्पोर्टेंट, बिगेस्ट मिस्टेक, हाउ स्टॉप लॉस सेव योर अकाउंट एंड प्रोफेशनल थिंकिंग। यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि एक प्रोफेशनल थिंकिंग का क्या रोल मैटर होता है स्टॉप लॉस को लेकर, आज हम वो बात करेंगे। यहाँ पर एक हाउ स्टॉप लॉस सेव अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो किस तरीके से सेव हो सकता है स्टॉप लॉस की वजह से। और बिगेस्ट एक मिस्टेक करता है जो कि कौन करता है, एक बिगिनर करता है, कि वो स्टॉप लॉस में यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस क्यों यहाँ पर हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आई होप आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ट्रेडिंग से जुड़ी हर नॉलेज आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी बात करते हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस का जो मतलब है उसका क्या मतलब होता है, मीनिंग अगर देखा जाए। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस का 2 वर्ड से मतलब बनता है। एक जो है स्टॉप, दूसरा है यहाँ पर लॉस। अब स्टॉप लॉस का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर आपका जो लॉस है उसको जो है स्टॉप करो, यानी कि रोको उसको। आपका जो लॉस है यहाँ पर स्टॉप कर दो। अब कैसे रोके, वो कैसे किस तरीके से उनको पता चलेगा। तो यहाँ पर सपोज मानते हैं, 1 मिनट यहाँ पे इसको रब कर देते हैं पहले। यहाँ पर आपका ये एक चार्ट है इस फॉर्म में। यहाँ पर आपके पास मिनिमम 10,000 के का कैपिटल है जो कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ से आपने लिया, यहाँ पर आपने 10,000 से देकर अपना जो है ट्रेडिंग को जो है स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आपने 1,000 रुपये अपना ट्रेडिंग में लगाया है। और यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है। आपका यहाँ पर टीपी है और यहाँ पर है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, और ये रहा यहाँ पे आपका टीपी। अब यहाँ पे ऐसे चलते चलते यहाँ पर आपने 1,000 रुपये लगाया। आपने सोचा कि यहाँ पर मैं 1,000 से यहाँ पर 3,000 रुपये बनाऊंगा। और आपका लॉस जो ले सकते हो आप कितना ले सकते हो, यहाँ पर 500 मैक्स टू मैक्स। अगर आपने यहाँ पर 1000 दिया है तो आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ पर 500 दूंगा। अगर 500 नहीं भी देना तो यहाँ पर 500 को इरेज करके यहाँ पर सोचते हैं कि आपने 250 का आपने रखा है स्टॉप लॉस, कि अगर भाई देखो यहाँ पर मैं 1,000 रुपये देकर अपना ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं लॉस छोटा ही रखूंगा। लेकिन हाँ अगर मेरा टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है तो मैं यहाँ पे तब भी मैं छोटा ही रखूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट चलते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा। आपको खुशी होगी कि यहाँ पर आपका 3,000 हो रहा था और यहाँ पे आपका हो चुका है अभी 25, यानी कि 2,500, कुछ 2,500 लगभग आपके यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जाते आते आप सोचोगे कि सही है भाई, मेरा तो यहाँ पे जा रहा है। तो उस टाइम आप क्या करोगे कि सोचोगे कि जाने दे जाने दे, यहाँ पे तो टच तो होगा ही। अभी यहाँ पर होता कुछ ऐसा, यहाँ पर टच ना होके मार्केट सीधा यहाँ आ जाता है। आपको पैनिक हो जाएगा। आप सोचोगे कि क्या हुआ यार। आप थोड़ा सोचोगे कि कोई नहीं, ये थोड़ा सा और नीचे आ गया। आप सोचोगे यार अब क्या करूँ, यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा। फिर आप सोचोगे कि इसको मैं हटाकर कुछ टाइम के लिए होल्ड करता हूँ, ताकि क्या होगा, जिस तरीके से मार्केट यहाँ ऊपर भागा है क्या पता नीचे आने के बाद वो फिर से रिवर्स कर दे। अब रिवर्स करने के लिए क्या करोगे, आप अपने स्टॉप लॉस को 250 से यहाँ कर दोगे पूरा ब्लो, यानी कि आप स्टॉप लॉस को जितना आपने लगाया था 250 की जगह पे आप वहाँ पर रिस्क लेने लग जाओगे कि यहाँ पर अब मैं भाई 500 का स्टॉप लॉस लूंगा। और देखते 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 यहाँ पर ऊपर ना जाते हुए मार्केट क्या होता है, नीचे डाउन ट्रेंड में चला जाता है और आपका जो स्टॉप लॉस कट जाता है। अब आप सोचोगे ये क्या हो गया, यहाँ पर मेरा 2500 बन रहा था, मैंने 2500 में यहाँ पर मैं एग्जिट कर देता तो मेरे यहाँ पर एटलीस्ट 2500 बन जाते। 2500 बनने की जगह यहाँ पर मेरा प्रॉफिट
टीपी को ऑलमोस्ट क्लोज करने जा रहा था। यहाँ पर मैं अगर इसको यहाँ से एग्जिट कर लेता, एग्जिट, इसको अगर यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता तो यहाँ पर मेरा 2500 का प्रॉफिट बन जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास 10K का कैपिटल है, 1000 रुपये से जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो सोचूंगा कि अभी मेरे पास 1000 रुपये है तो कोई बात नहीं, हर मैं यहाँ पे 500 का भी ले सकता हूँ। लेकिन नहीं, आपने ऐसा क्या किया, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस को गलत जगह पर यूज किया। जब वो अगर यहाँ पर 250 में अगर क्लोज होने जा रहा था तो आपको क्या करना चाहिए था कि 250 पर ही उसको क्लोज कर देना चाहिए था। जब आपने देखा कि मार्केट यहाँ से जब गिरता हुआ आ रहा है तो वहीं भी स्टॉप लॉस को जो क्रॉस हो रहा है तो उसको होने देना चाहिए था। वरना आप जब देखते कि 250 पे आने से पहले जब वो 100 रुपये यहाँ पे गिर गया था, फिर देखने थे कि यार यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है, तो काम करता हूँ जितना मेरा यहाँ पर अभी तक प्रॉफिट बना है, इस लेवल तक मेरा जो अभी तक प्रॉफिट बना है इस लेवल को मैं कैप्चर कर लेता हूँ, कम से कम मेरा 250 का लॉस तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने गलत डिसीजन लिया था, इसकी वजह से यहाँ पर आपका जो है 500 का यहाँ पर नुकसान हो गया। और फिर यहाँ पर कुछ लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के लिए आप सोचोगे कि जिस तरीके से ये मार्केट ऊपर गया था, एक काम करते हैं हम थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर होल्ड करते हैं, क्या पता मार्केट गिर गिर के एक टाइम में ऐसा तो आएगा कि मार्केट जब यहाँ से इतना गिरा है तो यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट आए, फिर यहाँ से मेरा टारगेट जो हिट हो जाए। तो ऐसा अगर आप सोचोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक गिरने से पहले आपका जो जितना भी आपने ट्रेडिंग में अपना जो पैसा दिया था वो क्या होगा, 2 मिनट में ब्लो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर नहीं लगाया था। इस वजह से जो 10K का प्रॉफिट, जो यहाँ पर आपका जो बैलेंस है 10K का, वो भी यहाँ पे 10K से जो कि है 0 हो जाएगा, देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी का मतलब होता है स्टॉप लॉस को यूज करना अपने ट्रेडिंग में। अगर भले ही आप छोटा कैपिटल या बड़ा कैपिटल लाते हो तो आपको पर कैपिटल के हिसाब से पर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लगाओगे तो आपका अकाउंट जो है पहले फुल से 0 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी बात करते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट। अब इसकी बात अगर की जाए तो स्टॉप लॉस को इंपॉर्टेंट हम क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक 10,000 का कैपिटल अगर लाए हो तो आप क्या सोचोगे कि आपके पास 10,000 का कैपिटल है। ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है, लेकिन आपको ये माइंड में याद रहना चाहिए, अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आपका ये क्या है, एक स्मॉल कैपिटल है। अब स्मॉल कैपिटल का मतलब क्या, आपके पास यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो। अब कैसे ट्रेड ले सकते हो वो देखते हैं। यहाँ पर एक फिर से हम चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर आपका टीपी था, यहाँ पर आपका SL है। मार्केट यहाँ से चालू होता है, आपने यहाँ पर कितने भी पैसे लगाए हो कोई मैटर नहीं करता, बस एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। यहाँ पर आपका चलते एक लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट जब आप ट्रेड मारते हो तो वहाँ पर क्या पता चलता है, ये एक लॉस में चला गया। फिर एक आप लेते हो जिसमें आप देखते हो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो चुका है। आप फिर एक ट्रेड लेते हो, वहाँ पर भी पता चलता है कि वो प्रॉफिट हो चुका है। अब यहाँ पर हुआ क्या, हमने यहाँ पर टोटल कितने ट्रेड लिए, 3 ट्रेड। अब तीनों ट्रेड में से यहाँ पर अगर हम 1000 रुपये से अपना स्टार्ट करते हैं, आपने 1000 रुपये ट्रेड में लगा दिया अपने, और यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखा 150 का, टारगेट रखा अपने 500 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या होगा, यहाँ पर आपने 1000 रुपये से सोचा कि मैं 150 रुपये ही अपने गवा सकता हूँ और 500 रुपये जो है बस उससे बना सकता हूँ। तो आपने यहाँ से ट्रेडिंग को स्टार्ट किया, एक बार लॉस हो गया, 1000 में से आपके यहाँ पर माइनस चले गए कितने, 150। यहाँ पर आपके 1000 रुपये से आपका कितना माइनस चला गया, आपका 150। फिर उसके बाद क्या होता है, आप जो सेकंड ट्रेड लेते हो आपने सेम स्ट्रेटेजी रखा, यहाँ पर 150 के साथ ही अपने स्टॉप लॉस रखा। फिर देखते हो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो चुका था, कितने का हुआ, 500 प्लस में हो गया। फिर आप देखते हो नेक्स्ट ट्रेड आपने लिया, वो भी क्या हुआ, वो भी प्लस हो गया, कितना, 500 में। अब जब आप देख रहे हो कि यहाँ पर 500 में प्लस हुआ था, तो यहाँ पर जितना भी होता है, कितना हुआ, यहाँ पर 1000 रुपये पहले प्लस होता है, फिर वहाँ से माइनस होता है 150। तो अब इसमें से कितना बचा, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 9, यहाँ पर अभी कितना हो गया, 8। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 ट्रेड के अंदर आपने 3 ट्रेड किया, जिसमें से आपका कितना आप लॉस करने के लिए आप रख सकते थे, 150।
₹150 आप लॉस करने के लिए रख सकते थे, लॉस आपका हुआ, लेकिन जब रिकवरी टाइम आया तो यहाँ पर आपने 850 का प्रॉफिट जो है जनरेट कर लिया। किससे जनरेट किया? सिर्फ आपने ₹1000 से। अब यहाँ पर अगर आप ये सोचते हो कि स्मॉल कैपिटल से अगर आपने यहाँ पर ट्रेड किया, मेरा यहाँ पर कितना बना, 3 ट्रेड में 850 बना, लेकिन बनाने के लिए आपको यहाँ पर 3 ट्रेड लेने पड़े। अब अगर यहाँ पर 3 ट्रेड की जगह यहाँ पर आपके पास स्मॉल कैपिटल है, लेकिन आपने 10,000 का कैपिटल था आपके पास, लेकिन अगर आप इस तरीके सोचोगे, यहाँ पर मेरा ये था 10,000 है, मैंने यहाँ पर 5,000 का कैपिटल लगा दिया, मार्केट यहाँ से चल रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस है इस बार, और ये मेरा है टीपी, क्योंकि आपने डाउन ट्रेड में यहाँ पर आपने सेल साइड में अपना पोजीशन लिया है। तो यहाँ पर मार्केट चल रहा है, चलते चलते यहाँ पर टीपी के पास आते आते मार्केट जो है स्टॉप लॉस को यहाँ पर हिट कर देता है। अब आपने क्या सोचा कि यहाँ पर मेरे पास 5,000 का कैपिटल है, लेकिन इस 5,000 से मेरे को क्या करना है, 10,000 का प्रॉफिट जनरेट करना है। अपने यहाँ पे 10,000 का स्टॉप लॉस जो आपने यहाँ पे 10,000 का यहाँ पे टारगेट प्राइस रख दिया, और यहाँ पर एसएल की जगह पे आपने 5,000 से रख दिया है 5,000 पूरे। बस अब आपने ये सोचा कि कोई बात नहीं, जाएगा तो चांद तक, नहीं तो रात तक आपका प्रॉफिट यहाँ से चलना चालू होगा। आपने सोचोगे कि भाई यहाँ पर मैं कुछ एक बार बड़ा ट्रेड मान लेता हूँ, अगर मेरा बाई चांस लक चांस अगर मेरे यहाँ पर ट्रेड अगर हिट हो जाता है तो मेरा पैसा जो है दुगना हो जाएगा और मेरे को ट्रेड करने के लिए और ज़्यादा कैपिटल मिल जाएगा। लेकिन इस टाइम आप बहुत बड़ी क्या गलती करते हो, यहाँ पर आपका चलते चलते अगर प्रॉफिट आता है, लेकिन अगर यहाँ पर एसएल एक बार टच भी हो जाता है तो आपका यहाँ पर क्या होता है, 50% जो कि आपका पैसा है वो क्या है, लॉस में चला जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल ट्रेड में आपने अपना सारा पैसा यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पर एसएल ने आपका सारा पैसा खा लिया। तो क्या हुआ, अब आपके पास कितना पैसा बचेगा, सिर्फ 5,000, और इस 5,000 से आप कितना फिर ट्रेड ले सकते हो, मुश्किल से आप यहाँ पर 2 ट्रेड ले सकते हो, फिर से यहाँ पर 4 ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर 5 ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इन ट्रेड को निकालते निकालते आपका यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप इस चीज़ को लेके चलोगे। लेकिन आप जब यहाँ पर देखोगे कि कम पैसे से यहाँ पर 150 से यहाँ पर मेरे 2 बार एसएल अगर टच हो जाते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे, आप बोलोगे कि भाई मुझको छोड़, अब यहाँ पर छोटे छोटे प्रॉफिट नहीं बनाने, यहाँ पर मेरा लॉस ही होता जा रहा है। अगर मैंने एक बार बड़ा पैसा यहाँ पर जितना भी मेरे अकाउंट में फिर से 5,000 है, आप उसी 5,000 को यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पर आप लगवा दोगे पैसे को ट्रेडिंग करने के लिए, और ट्रेडिंग में जब यहाँ पर 500 रुपये बनने के लिए यहाँ पर जब 5,000 का जब आप कैपिटल लगा दोगे, इस 500 को हटा के यहाँ पर फिर से आप टारगेट प्राइस 5K का रख दोगे, और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर हटा ही दोगे कि भाई इस बार मेरे को स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है, मैं होल्ड करूंगा, जब तक ये होल्ड नहीं हो जाता तब तक मैं देखूंगा। और क्या हुआ, मार्केट होल्ड होते 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 आपने होल्ड किया, यहाँ पर देखते हो एसएल टच हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो 50% जो पैसा बचा था वो भी क्या हुआ, 0 हो चुका है। अब आपके पास ट्रेड करने के लिए ना कोई कैपिटल है, ना कोई स्मॉल कैपिटल है, ना आपको पास अब कोई लॉस करने के लिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ना टारगेट टीपी करने के लिए यहाँ पर आप टारगेट प्राइस को लगा सकते हो। आपका 50% भी पैसा चला गया, और वो भी कितने ट्रेड में, मैक्सिमम 2, 3, 4 ट्रेड के अंदर आपका पैसा पूरा खत्म हो गया, आपका अकाउंट पूरा ब्लो हो चुका है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने पहले रिस्क लिया, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, 5,000 अपना गवा दिया 10,000 बनाने के टाइप में। अब अगर यहीं पे ही स्टॉप लॉस क्या होता है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए रोल मैटर करता है कि आपने यहाँ पर 5,000 का अगर लगाते भी हो मैक्स टू मैक्स, अगर आपने यहाँ पे 5,000 का टीपी भी लगा के रखा है अपने 1,000 रुपये देके, तो आप सोचोगे कि मैं यहाँ से 1,000 रुपये से अगर 5,000 का सपना भी देख रहा हूँ तो मैक्सिमम मैं यहाँ पर 500 का मैक्सिमम लॉस ले सकता हूं, क्योंकि आपको आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे कि अगर आपके पास अगर स्मॉल कैपिटल में आपके पास कुछ कैपिटल अगर बचा रहा तो वही आप सेम अपना ट्रेडिंग में फिर से दे सकते हो पैसा, क्योंकि आपके पास स्मॉल कैपिटल में पैसा होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको यहाँ पर डबल अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे कि आप यहाँ पर सिंगल ट्रेड से ज्यादा यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड कर पाओ, आपके स्मॉल अकाउंट से यहाँ पर ज्यादा ट्रेड कर पाओ। अगर आपके पास 10,000 रुपये भी है तो 10,000 रुपये से आप ये सोचोगे कि मैं 20-30 ट्रेड कैसे लूंगा, अगर 20-30 ट्रेड आराम से ले सकते हो। लेने के बाद अगर आप यहाँ पर 150 का स्टॉप लॉस लेके चलोगे तो 30 से भी ज्यादा आपके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं, और एक महीने के अंदर अगर आप 150 का स्टॉप लॉस अगर 20 ट्रेड में भी होता है, तो अगर आप यहाँ पे जब देखोगे 500 का जब यहाँ पर प्रॉफिट बाकी के 10 ट्रेड में जब प्रॉफिट होगा, तो वो देखोगे जितने भी आपका 150 का लॉस हो चुका है वो 150 के लॉस से रिकवर होके कुछ ज्यादा आपको यहाँ पर आपका पैसा बना के दे रहा है। तो यही रोल मैटर होता है स्टॉप लॉस को लगाने का, कि आपका पैसा जो है बचाने के लिए। तो आई होप आपको इस बारे में शायद क्लियर आपको पता चल गया होगा। तो अब बात करते हैं कि बिगेस्ट मिस्टेक एक बिगिनर का क्या होता है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, सबसे पहले जो एक बिगिनर को सताता है वो है यहाँ पर फियर
ट्रेडिंग, यानी कि एक ट्रेडिंग में उनको यहाँ पर डर लग जाता है कि मेरा यहाँ पर जो है लॉस हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पर उनको क्या सोचते हैं कि अब जब उनको यहाँ पर डर लगेगा तो वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पर मैं कुछ नहीं तो होप से काम कर सकता हूँ, जो कि होप ट्रेडिंग वो करने लग जाते हैं कि भैया भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि भगवान आप ही कुछ करो, हमारा ट्रेड जो है यहाँ पर आप ही बचा सकते हो। बस अब वो एक ही होप से बस खाली ट्रेड करते हैं। आपने यहाँ पर मार्केट चालू होते अपना 1000 रुपये लगा दिया, मार्केट सोचोगे कि भगवान प्लीज यहाँ पर मेरा टारगेट को जो है टच कर दो, लेकिन मार्केट जो है अपनी लाइन में चलता रहता है। आपको पता ही नहीं होता कि ये यहाँ पर टारगेट आपने क्यों लगाया। कुछ रीजंस होते हैं जो कि आप टारगेट यहाँ लगाते हो, कोई रीजंस होते हैं कि टारगेट आप इस साइड लगाते हो, ऐसा आप यहाँ पे लगाते हो। तो वही चीज एक होप ट्रेडिंग को यहाँ पर एक बेकार वो कर देती है, एक बिगिनर जो है जो इस चीज को मिस कर देता है। फिर यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि एक बिगिनर जब होप ट्रेडिंग करता है तो वो क्या सोचता है कि यहाँ पर मेरा जो है स्टॉप लॉस जो है क्या कर देगा, हिट। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जो है वो की है यहाँ पर हिट करके सीधा नीचे निकल जाएगा और मेरा जो है फिर से यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो वो इसी चीज को लेके यहाँ पर डरता रहता है, जो कि एक बिगिनर को सबसे ज्यादा वो चीज सताता है। यहाँ पर मेरे को भी बहुत ज्यादा, मैं भी जब ट्रेड लेता हूँ ऐसा नहीं है मेरे को भी प्रॉफिट होते हैं, मेरे को भी ज्यादा बहुत सारे लॉसेस होते हैं। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जब आपको यहाँ पर 10,000 के कैपिटल से अगर आप यहाँ पर मानते हो कि यहाँ पर 2000 आपको प्रॉफिट होना चाहिए, तो आपको सबसे पहले मार्केट में यहाँ पर 1000 रुपये उसको देना भी पड़ता है। यानी कि आपका यहाँ पर ये चीज प्रॉफिट होने से पहले यहाँ पर आपको 1000 का लॉस करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप मार्केट से पैसा निकालने की जगह मार्केट को पैसा नहीं दिखाओगे, मार्केट को जब पैसा नहीं दोगे तो वो भी आपको यहाँ पर बदले में आपको पैसा नहीं देने वाला। अगर आप यहीं पे आते आते सोचोगे कि 500 रुपये का माइनस चल रहा है मेरा, तो आप सोचोगे कि मैं एग्जिट कर लेता हूँ। लेकिन एग्जिट करने के बाद वो सोचोगे, एग्जिट करने के बाद अब मार्केट सोचेगा कि आपने यहाँ पे अपने टारगेट प्राइस को यहाँ पर होल्ड नहीं किया, तो यहाँ पर जब आप नेक्स्ट ट्रेड लेने जाओगे तो वो आपको फिर से यहाँ पर जो है की है 500 रुपये खा जाएगा। फिर आप सोचोगे कि नहीं यार, ट्रेडिंग तो मेरे अगेंस्ट चल रहा है, ट्रेडिंग मेरे से यहाँ से सिर्फ पैसा ही लॉस हो जा रहा है। आपने ये चीज़ नहीं सोचा कि अगर आप पैसा बनाने आ रहे हो, पैसा बनाने से पहले आपको मार्केट में पैसा देना पड़ेगा। ये एक रियल है कि आपको मार्केट में बनाने से पहले मार्केट को कुछ पैसा देना पड़ेगा ताकि वो आपको रिवर्स घूम के आपको पैसा वहाँ पर बना के दे सके। आई होप आपको ये भी एक क्लियर हो चुका है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हाउ स्टॉप लॉस सेव अकाउंट। आपका जो यहाँ पर अकाउंट है वो कैसे आप सेव कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास 10K का कैपिटल था। अब 10K कैपिटल से आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, अपने कितने सारे ट्रेड लिए वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप मानते हैं कि यहाँ पर ट्रेड लिया आपने, ट्रेड लेने से पहले आपका जो है SL टच हो गया, यानी SL कितने का टच हुआ, यहाँ पर आपका 1000 का टच हुआ। आपके पास कितने फिर बचे यहाँ पर 9000 रुपये। 9000 के बाद आपका यहाँ पर देखोगे कि फिर से SL टच हो गया, कितने का हो गया, यहाँ पर हो गया फिर से 1000 रुपये का। ये अब कितना हो गया, यहाँ पर बच गया आपका 8000। अब 8000 के बाद आप फिर से जब ट्रेड करने जाओगे यहाँ पर आपका टारगेट प्राइस हिट हो जाएगा। कितने का हिट होता है यहाँ पर 3000 का। अब यहाँ पर 8000 से अब यहाँ पर 9000 बच गए थे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 8 बचा था तो 9 10 11, यहाँ पर आपके पास 11000 जो कि है बन जाएगा। यहाँ पर 10,000 था, 10,000 से आपका 11,000 बना। यहाँ पर आप फिर से ट्रेड करोगे, यहाँ पे फिर ट्रेड में आपका 1000 रुपये बनेगा। यहाँ पर कितना हुआ फिर 12,000 रुपया। अब इसके बाद यहाँ पे आपका SL टच हुआ, वो भी कितने का होगा, यहाँ पर 2000 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, टच हो गया, जो कि हमका माइनस हो गया। तो 12 से आप फिर से किस में आ जाओगे, यहाँ पर 10 में आ जाओगे। आपका फिर से TP टच होगा, यहाँ पर 4000 का टच हो गया। 4000 से अब कितना बन गया आपका 14,000 रुपये यहाँ पर आपका बन गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आपने जो ट्रेड लिया था, ट्रेड लेने से आपका 10,000 के ट्रेड लेने से यहाँ पर कितना बना, यहाँ पर आपने एक ट्रेड किया, यहाँ पे 2 ट्रेड किया, 3 4 5 6, मतलब ऐसे करते 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 यहाँ पर क्या हुआ, आपकी यहाँ पर जो है यहाँ पर स्किल्स बढ़ी, यहाँ पर आपका नॉलेज बढ़ा, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बढ़ा। आपने यहाँ पे कितने ट्रेड ली, जो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, आपने 6 ट्रेड किए। 6 ट्रेड में आपने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर लॉस कैसे होता है, यहाँ पर आप प्रॉफिट कैसे निकाला है आपने, यहाँ पर फिर से माइनस क्यों हुआ, यहाँ पर फिर से कैसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट निकल के आ गया, क्यों माइनस हुआ, इतना ज़्यादा यहाँ पर क्यों और माइनस हुआ, यहाँ पर जाके क्यों इतना प्रॉफिट हुआ। अब ये देखते देखते आपने जब इतने सारे ट्रेड जब आप लेने लग जाओगे, लेने के बाद आप सोचोगे कि यहाँ पर मार्केट में अप डाउन मूवमेंट आते रहते हैं, यानी कि आप अगर स्टॉप लॉस को लगाना सीख गए अच्छे से तो आप प्रॉफिट और लॉस दोनों निकालना सीख जाओगे। लेकिन बहुत
लेकिन अब बहुत सारे बिगिनर्स का ये प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर वो रिवेंज ट्रेडिंग ज़्यादा करने लग जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ पर 9,000 का माइनस होने के बाद, यहाँ पर मान लो कि 1,000 रुपये माइनस होने के बाद उनको गुस्सा आ जाता है कि यार मैंने 10,000 रुपये लाए थे, 10,000 कितना अच्छा लग रहा था दिखने में, और ये सीधा 9,000 में आ गया, मैं इसको फिर से 10,000 में कैसे कन्वर्ट करूंगा। इसी गुस्से के चक्कर में वो गुस्से में ही यहाँ पर और एक ट्रेड करने चले जाते हैं 2,000 रुपये लगा के। वो सोचेंगे कि भाई मेरा 10,000 वापस दे, मेरे जो यहाँ पर 1,000 रुपये तूने यहाँ पर ले लिए है मार्केट से, 10,000 तू मेरे को माइनस करके वहां से तूने जो मेरे, अब ये सोचते हैं कि यहाँ पर तुमने जो मेरा 1,000 रुपये जो माइनस किया है, अब मेरे को तुम यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट निकाल के दो। मैं गुस्से में क्या करूंगा, यहाँ पर और 2,000 का ट्रेड करूंगा, सोचूंगा 2,000 से मैं और 2,000 बनाऊं, क्योंकि मुझको मेरा प्रॉफिट जो है निकालना है। यहाँ पर मेरा जो 1,000 रुपये चला गया, मेरे को इसको निकालना है। अब ये सोच कर ट्रेड करने लग जाओगे और यहीं पर ही आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि आप गुस्से में ट्रेड करने लग जाओगे। तो इस बारे में भी अभी बात करते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग ज्यादा करते हो, आपको ऐसा लगता है कि एक बार लॉस होने के बाद आप गुस्से में फिर से ट्रेड करने चले जाते हो कि यार मेरे को इसका ये जो पैसा है मेरे को यहाँ से उठाना है, तो उसको कैसे आप टैकल करते हो, उसको कैसे आपको यहाँ पर फेस करना है, वो अभी नेक्स्ट। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो किस तरीके से ऐसे ट्रेड करता है कि वो अपना पैसा जो है यहाँ पर बचा सकता है। तो उनका जो माइंडसेट होता है यहाँ पर वो दो चीज को लेके चलते हैं, जो कि यहाँ पर वो दो चीज को लेके चलते हैं। एक तो है अवॉइड और दूसरा है कंट्रोल। पर क्या होता है कि एक प्रोफेशनल जो थिंकिंग होती है, उनका क्या थिंकिंग होता है कि यहाँ पर वो किन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और किन चीज़ों को वो यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पर वो किन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गैम्बलिंग। यहाँ पर जो है एक अवॉइड करता है प्रोफेशनल थिंकिंग, जो उनकी जो माइंडसेट बोलती है वो क्या है, अवॉइड करता है वो गैम्बलिंग को, और वो कंट्रोल करता है अपने ट्रेड को। अब कैसे वो पता चलेगा, अब मान लो यहाँ पर एक अवॉइड कर रहा है, वो गैम्बलिंग कर रहा है, इसका मतलब अगर उनका जो है 3-4 अगर स्टॉप लॉस अगर हो भी जाता है मुश्किल से, अगर उनके प्रोफेशनल थिंकिंग क्या होती है, अगर उनका मुश्किल 3 ट्रेड में अगर लॉस भी जाता है तो वो यहाँ पर और ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे और अपना कंट्रोल क्या करेंगे कि वो 3 ट्रेड से अपने दिन में और ज़्यादा ट्रेड ना ले। लेकिन यहाँ पर बिगिनर जो क्या करेगा, वो सोचेगा कि यहाँ पर मैं 3 जब ट्रेड में लॉस हो चुका है तो नेक्स्ट ट्रेड में जब वो नेक्स्ट चौथा ट्रेड करने जाएंगे तो शायद उसमें उनका कुछ प्रॉफिट बन जाए और उनका जो ये चीज़ है ये इसी टाइम एट द मोमेंट आपका वो चीज़ जो है रिकवर हो जाए। यही चीज़ सोचकर एक बिगिनर करता है और यही चीज़ सोचकर एक जो है प्रोफेशनल करता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया है, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक तो है उनका जो है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस रहता है, उसके साथ यहाँ पर उनका स्किल्स भी लगता है, यहाँ पर वो बहुत ही टाइम से वो चीज़ करते हुए आ रहे, तभी उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस बढ़ता है, वो उनका स्किल डेवलप होता है, तभी वो अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल कर पाते हैं, उनके अंदर एक डिसिप्लिन होता है। इसी के साथ वो इन तीनों चीज़ों को लेके एक प्रोफेशनल की थिंकिंग होती है, जो कि इसमें से जो कि अवॉइड भी करता है और इनमें से कंट्रोल भी करता है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर्स के ऐसे नहीं कि लॉस होते हैं, लेकिन होने के बाद वो चीज़ उनको कंट्रोल में रखते हैं। अगर उनके 3 यहाँ पे लॉस हो चुके हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर मैं और ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पर अगर ओवर ट्रेड करने लग गया तो मेरा यहाँ पर -3 से 300 कब हो जाएगा, कभी 3,000 हो जाएगा, कभी 30,000 तक हो जाएगा, उनको ये चीज़ पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो एक माइंडसेट के साथ चलते हैं कि उनको किन चीज़ों को कंट्रोल करनी है और किन चीज़ों को जो है अवॉइड करनी रहती है। यहाँ पर अगर एक बिगिनर जो आता है वो क्या सोचेगा कि यहाँ पर मैं सिर्फ प्रॉफिट ही बनाऊंगा, प्रॉफिट के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे और ज़्यादा ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, गुस्से में ट्रेड करेंगे और साथ ही साथ ओवर ट्रेड करेंगे। इस वजह से उनका जो है यहाँ पर प्रॉफिट की जगह यहाँ पर सिर्फ माइनस में ही उनको हर ट्रेड दिखने को मिलेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही सोचते हैं कि उनके पास पैसे जो है लिमिटेड है और यहाँ पर टाइम जो है उनके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर 24/7 आवर जो है कि ओपन रहता है। तो उनको इस बात का कोई गम या टेंशन कुछ नहीं होता कि यहाँ पर मार्केट कभी भी बंद हो जाएगा, उनका पैसा जो है रुक जाएगा। मार्केट हर डेली चलता है, तो वो सोचेंगे कि मेरे पास मैक्सिमम एक कैपिटल है जिसको लेकर मेरे को ट्रेड करना है, तो वो यहाँ पर किसी दिन ट्रेड करेंगे, जिस दिन उनका लॉस हो जाएगा वो वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो किस तरीके से यहाँ पर उनका जो ट्रेडिंग का थिंकिंग रहता है वो किस तरीके से सोचता है कि वो किस चीज़ को अवॉइड करेगा, किस चीज़ को कंट्रोल करेगा। लेकिन बिगिनर लेवल पे अगर यही चीज़ को देखने लग जाए तो क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जो कि यहीं पे ही बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक का कारण होता है। और ओवर ट्रेडिंग से आपका जो यहाँ पर कैपिटल होता है वो क्या होता रहता है, पूरा ज़ीरो। अब यही बात करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग से क्या आपका अकाउंट जो है लॉस हो सकता है, कि ओवर ट्रेडिंग से आपको ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। यही बात करेंगे हम 6th एपिसोड में। आई होप आपको इस बारे में सब कुछ पता चलेगा होगा, ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर इस एपिसोड से आपको सीखने को कुछ मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता है इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।